आज से 200 साल बाद हम तुम कहाँ होंगे ये सबको पता है। हमारे तुम्हारे कोई रिश्तेदार भी नहीं बचे होंगे और हमारे तुम्हारे घर पे जो लोग रह रहे होंगे वो तो जानते भी नहीं होंगे कि तुम हो कौन। कि हम तुम खुद भी अपने परदादा का नाम तो याद है, लेकिन बहुत से लोग याद ही नहीं रखते हैं। तो क्या उम्मीद रखें कि आने वाली पीढ़ी हम लोग को याद रखेगी। फिर भी हम लोग इतना परेशान हैं। जिंदगी इतनी छोटी है कि पता ही नहीं चलता है कितनी तेजी से समय गुजर गया है। आने वाले समय को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि 5 साल बाद आएगा, लेकिन गुजरे हुए 15 साल देखो तो ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते ही चले गए। ये तो अनुभव है और अनुभव से ही कह रहा हूँ कि आने वाले 20 साल यूं गुजर जाएंगे पता नहीं चलेगा। और हो सकता है कि आंखों की झुर्रियां ठीक ठीक तरीके से सबको नजर आने लगे, आंखों से धुंधला खुद को नजर आने लगे और शरीर भी शायद साथ देना बंद कर दे, क्योंकि आजकल का खान पान भी इतना ठीक नहीं है। जो बीमारियां पहले 70-75 साल की उम्र पे लगती थी, अब वो 50 साल 45 साल की उम्र पे ही लग जाती है। फिर भी इस छोटी सी जिंदगी यानी कि मात्र पूरी जिंदगी देखा जाए तो 40 से 50 साल की, इस छोटी सी जिंदगी में इतनी हाय हाय हत्या लगाए रहते हैं हम लोग और इतना बोझ लाद लेते हैं अपने ऊपर कि वर्तमान जिंदगी का सुख ही नहीं ले पाते। हम ही को देख लो, रोटी खाने की समस्या होती है सबसे बड़ी, वो थी। कपड़े पहनने की समस्या दूसरी होती, वो भी समस्या नहीं थी। नहीं था तो छत मकान नहीं था, ले लिया बैंक से लोन लेकर के। अब रोटी कपड़ा और मकान सब है, सुकून नहीं है। किसी महीने ज्यादा काम चल जाता है तो पैसे रखे रहते हैं, जिस महीने काम नहीं चलता है उस महीने वो भी पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन पैसे कमा के शौक नहीं पूरे कर सकते क्योंकि जरूरत पूरी करी है। और ये भी एक अलग चीज बात है, सुनी लोगों की, जो लोग शौक पूरे करते हैं वो जरूरत की चीजें घर पे रखी हुई बेच देते हैं। और हमने जरूरत की चीजें खरीदी है तो जिंदगी के शौक पूरे करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते हैं। अगले महीने किस्त आएगी तो उसके लिए पैसा रखो, और इस महीने मौके के महीने की बता रहे हैं कोई पैसा नहीं है, और अगले 5 नवंबर को किस्त है। कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, ये तो 5 नवंबर तक डिसाइड हो जाएगा, लेकिन पैसे वाकई नहीं है। और ये हर महीने का रोना है। बस क्या है कि ये सिर्फ मकान बनाने चक्कर में कि अपनी छत हो जाए। बाकी बातें अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और उन लोगों को के पास कभी ना भेजें जो मकान बनाने की सोच रहे हैं। भैया कमाओ पैसा, बचाओ पैसा, पैसा रखे रहो अपने पास। मकान छत जरूर होती है, लेकिन अपनी मतलब रहने की एक ठिकाना, स्थायी ठिकाना, लेकिन वो वर्तमान सुख छीन लेती है अगर आपने खुद से खरीदा है बैंक से लोन लेकर। तो मैं महसूस कर रहा हूँ, और कर्ज ऐसा ही होता है, वर्तमान सुख छीन लेता है।